बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखिए। व्यूअर्स, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल रोज़ ब्यूटी। इस चैनल के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पाकिस्तान में यूज़ होने वाले जितने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर के जो ब्रांड्स आते हैं या उनकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान फाज में, आसान ज़ुबान में और कम से कम टाइम में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बस आज जो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट्स आज आप देख रहे हैं, वो एक तो ये डार्क स्पॉट सीरम है, जिसकी मैंने पिछली वीडियो जो मेरी थी वो इसके ऊपर थी, और दो मेरे हाथ में सेरावी के आप रेटिनॉल सीरम देख सकते हैं। पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट ये किया था कि क्या हम इस नियासिनामाइड सीरम के साथ, ये जो एक्सिस वाइज सीरम आता है, इसके साथ हम ये सेरावी के रेटिनॉल सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप भी इस तरह के प्रोडक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप भी वीडियो थ्रू एंड तक लाजमी देखिएगा। इनके प्राइसेस क्या हैं, क्वालिटी क्वांटिटी, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, वो इंशाल्लाह आज आपके साथ डिटेल से शेयर किए जाएंगे। व्यूअर्स, ये इसके हवाले से मैंने पूरी वीडियो पिछली बनाई हुई है, ये वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम सेरावी के रेटिनॉल सीरम्स के साथ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। बस ये दो किस्म के रेटिनॉल सीरम आते हैं। एक आता है ये स्किन रिन्यूइंग, जो कि स्किन लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है, रिंकल्स के लिए, झुर्रियों के लिए यूज़ किया जाता है सेरावी का सीरम। और दूसरा जो सीरम है इसका रीसर्फेसिंग आता है। रीसर्फेसिंग जो सीरम है इसके अंदर भी मौजूद है नियासिनामाइड है, लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है और सेरामाइड्स हैं। तो नियासिनामाइड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप दोनों को कंबाइन करने के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, दोनों का काम एक ही है। ये भी जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है उसके ऊपर डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, छोटे मोटे निशान, पिगमेंटेशन आ जाती है चेहरे के ऊपर, उससे रिड्यूस करता है। और इसका भी सेम वही काम है, वही पर्पज़ है इस्तेमाल करने का कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे निशान आ गए हैं तो आप उन्हें साफ़ करना चाहते हैं तो आप ये सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़कत फ़र्क ये है कि ये कोरियन स्किन केयर है और ये यूएसए का और कनाडा और फ्रांस का ब्रांड है सेरावी। अब अगर तो आप इसका ये रिन्यूइंग रेटिनॉल सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एंटी एजिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। क्योंकि जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनमें जितने भी ये रेटिनॉल सीरम है, स्किन रिन्यूइंग सीरम है, जो चेहरे के ऊपर लाइंस और रिंकल्स के लिए यूज़ होते हैं, उनमें नियासिनामाइड सीरम भी उनके अंदर मिक्स होता है और वो यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे मैं एक दो ब्रांड्स का नाम लेता हूँ, कील्स ब्रांड है, उसमें भी अगर देखें ना रेटिनॉल सीरम उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इस चैनल के ऊपर, आप विज़िट करेंगे तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर नियासिनामाइड भी है, इवन दैन कि उन्होंने ग्लूकोसाइड भी डाला हुआ है और विटामिन सी उसके अंदर ऐड किया हुआ है, हेक्सा पेप्टाइड सीरम उसके अंदर ऐड है जो कील्स ब्रांड का आता है रेटिनॉल सीरम। और इसी तरह अगर हम देखें ला रोश पोज़े का सीरम, रेटिनॉल सीरम, वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। उसमें भी जो रेटिनॉल सीरम है विद विटामिन B3, और विटामिन B3 एक्चुअली नियासिनामाइड को ही बोलते हैं। नियासिनामाइड हो या उसके ऊपर विटामिन B3 लिखा हो तो ये एक ही चीज़ के दो नाम है, लिहाजा इसी तरह विटामिन A लिखा हो या रेटिनॉल लिखा हो, ये भी एक ही चीज़ के दो नाम है। तो बताने का मकसद यह है कि आप नियासिनामाइड के साथ रेटिनॉल जो रिन्यूइंग होता है, जो चेहरे के ऊपर रिंकल्स और झुर्रियाँ होती हैं उन्हें टाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें ये मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। तो पहले आपने यूज़ करना है इस सीरम को, नियासिनामाइड को, फिर उसके ऊपर रेटिनॉल सीरम यूज़ करें। और मेरा आपको ये मशवरा है कि आप रेटिनॉल अगर नियासिनामाइड अलहदा से ले लिया और रेटिनॉल अलहदा से आपके पास पड़ा हुआ है तो आप दोनों चीज़ों को इंडिविजुअली यूज़ करें तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आप इस तरह कर लें कि रेटिनॉल जो है वो अगर आप स्टार्टिंग बेस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 दफ़ा ये यूज़ कर लिया करें। और ये डेली यूज़ करने के लिए है नियासिनामाइड सीरम, तो इसे आप डेली इस्तेमाल कर लिया करें। और अगर आपने कंबाइन करके ही इस्तेमाल करना है तो फिर इस तरह के पहले आप नियासिनामाइड यूज़ करें ताकि स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए अच्छी तरह, उसके ऊपर आप रेटिनॉल सीरम यूज़ कर लिया करें। तो इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इंडिविजुअल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के। बस इनकी प्राइसेस की बात करें तो ये जो सेरावी का रीसर्फेसिंग रेटिनॉल है, जो कि दाग धब्बे निशानों के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए और ओपन पोर्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको तकरीबन 73.95 का मिलता है।
और ये जो रिन्यूइंग सीरम इसका आता है रेटिनॉल जो सेरावी का, ये तकरीबन आपको 69.95 से लेके ये भी 7500 तक आपको बआसानी हर बड़े अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाता है। और इसके ऊपर मेरी पिछली वीडियो है, इसके प्राइसेस, क्वालिटी, क्वांटिटी, इसके ऊपर, इसके टेक्सचर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो डिटेल से बनाई है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ सेरावी का रेटिनॉल सीरम, इसका रिसर्फिंग सीरम और जो एक्सिस वाइड डार्क स्पॉट्स प्रोटेक्टिंग नियासिनामाइड सीरम है, इसके ऊपर मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको रिप्लाई कर सकूं। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड के किसी नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।